तो एक बात तो बोलनी पड़ेगी कि मैंने ये आईफोन लिया तब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था, बट अभी मैं आईफोन को छोड़ने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जितना खुश मैं लेते वक्त नहीं था उससे डबल खुश हूँ। क्यों ये चीज़ है, क्या चीज़ है, ऐसा क्या हुआ, सब कुछ आपको पता चलेगा वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तकनीकी वर्ल्ड के एक और मज़ेदार वीडियो में। तो आज मैं यहाँ पे आपसे बात करने वाला हूँ मेरे आईफोन के एक्सपीरियंस के बारे में। अभी जो फ्लिपकार्ट के पे सेल आया था बिग बिलियन डेज, तो तब मैंने परचेज़ करा था आईफोन 13 एंड इसका एक छोटा सा अनबॉक्सिंग भी डाला था शॉर्ट वीडियो में। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं डाला था बिकॉज इसके मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दिए थे जब ये न्यूली लॉन्च हुआ था, तो वो सारे वीडियोस वहाँ पे थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे और कुछ वीडियोस नहीं डाले थे। बट 14 प्रो मैक्स के साथ कुछ कंपैरिजन वगैरह डाले थे, तो वो अगर आपने नहीं देखे तो जाके अभी चेकआउट कर सकते हैं। एंड जब मैंने ये आईफोन लिया था तो उससे पहले मैंने 12 साल तक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ किया था। अलग अलग ब्रांड्स के फ़ोन यूज़ करे थे बट सभी एंड्रॉयड डिवाइस थे। तो iOS मैंने कभी भी यूज़ नहीं करा था, तो मैंने सोचा कि चलो एक ट्राई देते हैं एंड देखते हैं कि iOS कितना बढ़िया है क्या नहीं है। तो फाइनली मैंने ट्राई दिया, 1 महीने तक यूज़ किया एंड 1 महीने के बाद मैं यहाँ पे वापस एंड्रॉयड पे स्विच कर रहा हूँ, ऑलरेडी कर चुका हूँ बिकॉज मुझे ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगा है। एंड जो भी इसके फीचर्स वगैरह है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये बहुत बढ़िया है, वो बहुत बढ़िया है, तो कुछ फीचर्स यहाँ पे अच्छे भी है बट मुझे यहाँ पे क्या पसंद नहीं है उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे एंड क्या पसंद आया वो भी आपको मैं बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, टोटली फ्री है एंड चैनल की भी हेल्प हो जाएगी, थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो अच्छी रीच वगैरह हो जाएगी, तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ऐसा डिसाइड क्यों किया कि आईफोन को छोड़ के मैं वापस एंड्रॉयड पे जाऊँगा। तो सिर्फ एक रीज़न नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल रीजंस है एंड सारे रीजंस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। एंड ये रीजंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आप लोगों को इससे फ़र्क ना पड़ता हो, तो फिर डेफिनेटली आप अगर आईफोन यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आईफोन बुरा है या फिर बिल्कुल भी यूज़ेबल नहीं है, ये जस्ट एक मेरा ओपिनियन है एंड मुझे क्या क्या दिक्कतें आई। अगर आप भी एक एंड्रॉयड यूज़र हैं, आप स्विच करने वाले हैं, तो आपको क्या क्या दिक्कतें आएगी उस चीज़ के बारे में आपको पता लगेगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जब फ़ोन मेरे पास आया तो पहले ऐसा होता था कि आईफोन का डेटा आपको एंड्रॉयड में लेना हो तो ठीक से आता नहीं था, बट अभी के टाइम पे आपको मूव टू iOS नाम का एक फीचर मिल जाता है, एक एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सारा डेटा मेरा स्विच हो गया था एंड्रॉयड से आईफोन पे एंड कुछ भी नहीं करना पड़ा था, व्हाट्सएप भी ट्रांसफ़र हो गया था। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है एंड अगर आप एंड्रॉयड से स्विच कर रहे हैं, आपको चिंता हो रही है कि डेटा का क्या होगा, तो बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। इस एप्लीकेशन का यूज़ करके आप पूरा डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता देता हूँ, अगर आप इस तरह का कुछ भी सोच रहे थे कैसे होता है क्या होता है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर सबसे पहले रीज़न के बारे में बात करी जाए तो वो है इसकी डिस्प्ले। अब जो इसकी डिस्प्ले है, यहाँ पे जो कलर वगैरह दिखते हैं, या फिर कोई भी आईफोन का आप मॉडल ले लीजिए, वहाँ पे जो कलर्स वगैरह दिखते हैं वो इतने ज़्यादा पंची नहीं दिखते हैं। ट्रू टू लाइफ कलर्स आते हैं तो देखने में इतने ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगते, मुझे तो पर्सनली नहीं लगे। अब उसके अलावा एक और रीज़न के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, जो कि मुझे बहुत ही कम लगा है, बहुत ही स्लो फील हो रहा था फ़ोन। जो देखने में आपको 120 हर्ट्ज़ का मज़ा आता है वो यहाँ पे नहीं आता है। एंड ये इश्यू मैंने ज़्यादा इसीलिए फेस करा बिकॉज जो मैं प्रीवियस डिवाइस यूज़ कर रहा था वहाँ पर 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट था। तो अगर आप 60 हर्ट्ज़ के फ़ोन से 60 हर्ट्ज़ के फ़ोन पे जा रहे हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता है, बट 120 हर्ट्ज़ से आप 60 हर्ट्ज़ पे जाएंगे तो डेफिनेटली आप नोटिस करेंगे। एंड स्क्रॉलिंग वगैरह भी आप देखते हैं तो बहुत ही स्लो हो रहा था, बहुत ज़्यादा शटर या फिर लेग जैसा लगता है। हालांकि वो लेग नहीं होता, बट जो रिफ्रेश रेट है वो कम होता है, उसकी वजह से ऐसा दिखता है। तो जो रिफ्रेश रेट है वो एंड जो डिस्प्ले के कलर्स है, ये दो चीज़ें मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एंड लुक के बारे में भी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा नोच देखने को मिलता है। वैसे ये थोड़ा सा छोटा हो गया है बट अभी भी इस रेंज में अगर आप एंड्रॉयड डिवाइस देखते हैं तो देखने में बहुत बढ़िया लगता है। तो पहला रीज़न तो यहाँ पे डिस्प्ले बन जाता है। अब अगर बात करी जाए दूसरे रीज़न के बारे में तो वो है इसका UI। अब जो UI तो यहाँ पे iOS देखने को मिलता है एंड UI काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है।
बट मुझे पर्सनली क्या पसंद नहीं आया वो बताता हूँ। तो जो इसका जो डायलर है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एंड्रॉइड में क्या होता है, आप डायलर ओपन करते हैं एंड जैसे ही टाइप करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट नेम भी सर्च होता है, बट यहाँ पे आप उस तरीके से नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको किसी का नंबर सर्च करना है जिसका नंबर आपके फ़ोन में सेव है तो आपको कॉन्टैक्ट में जाना पड़ता है, वहाँ पे जाके सर्च करके आप करेंगे तब होगा। तो ये प्रोसेस मुझे थोड़ा सा लंबा लगता है। इससे बेटर आप एंड्रॉइड में डायरेक्ट डायल पैड से ही कर सकते हैं ये चीज़। तो काफ़ी सिंपल है, इसको सिंपल बनाया जा सकता था बट एप्पल नहीं करता है। क्यों नहीं करता है मुझे नहीं पता है, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ के बारे में बात करें डायलर के ही, तो वो है इसकी कॉल हिस्ट्री। तो मुझे एक कॉल करना था एक्चुअली जो 2-3 दिन पहले हुआ था, तो मुझे लगा मैं कॉल हिस्ट्री में पीछे जाके कॉल करता हूँ, बट जब मैंने चेक किया तो पता चला कि इसमें सिर्फ लास्ट 100 कॉल्स का ही रिकॉर्ड रहता है, उससे पहले की हिस्ट्री ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। तो ये चीज़ भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एंड मेरा जो एंड्रॉइड फ़ोन है उसमें 2 से 3 साल की कॉल हिस्ट्री पड़ी हुई है, कुछ भी डिलीट नहीं होता है। तो ये भी एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है बट एप्पल ने नहीं दी है, एंड्रॉइड में मिलती है। तो ये एक और रीज़न था। थर्ड रीज़न है कॉल रिकॉर्डिंग। यहाँ पे आप कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, अनाउंस भी नहीं कर सकते, कर भी नहीं सकते। एंड कॉल रिकॉर्डिंग का सिर्फ एक मतलब नहीं होता है कि किसी की बातें आपको चुप के रिकॉर्ड करनी है, बट उसके मल्टीपल यूसेज है। जैसे कि अगर आपको किसी ने कुछ एड्रेस समझाया है तो अगर रिकॉर्ड किया होगा तो आप बाद में सुन सकते हैं, उस हिसाब से आप उस एड्रेस पे पहुंच सकते हैं। बट अगर रिकॉर्ड नहीं किया है तो आपको फिर से उसको कॉल करना पड़ेगा, डिस्टर्ब करना पड़ेगा, बार बार एड्रेस वगैरह पूछना पड़ेगा। तो बेसिकली जो कॉल रिकॉर्डिंग है ये एक ऐसा फीचर है जो होना चाहिए, भले ही अनाउंस करता बट होना चाहिए था, बट वो भी यहाँ पे नहीं है। तो ये हो गया इसका डायलर के बारे में बात। तो ये दूसरा पॉइंट था जो मुझे आईफोन का पसंद नहीं आया है। अब एक और पॉइंट मुझे पसंद नहीं आया, वो है दोनों साइड के स्वाइप बटन का ना होना। अगर यहाँ पे आप किसी ऐप में जाते हैं फिर बैक करना होता है तो आपको सिर्फ एक ही साइड से बैक का ऑप्शन मिलता है, राइट साइड से आप नहीं कर सकते, लेफ्ट साइड से ही करना पड़ता है। एंड उसी वजह से ये सिंगल हैंडेडली छोटा फ़ोन होने के बावजूद मैं यूज़ नहीं कर पाता हूँ। दोनों ही हाथ का मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है, बिकॉज बैक जाने के लिए मुझे ये हाथ भी चाहिए। तो ये भी मतलब जेस्चर सबसे पहले आईफोन में ही आया था एंड उसके बाद भी इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ही बेकार है। जी हाँ, बहुत ही बेकार है। एंड लेफ़्ट साइड से स्वाइप करने के बाद बैक तो होता है बट वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से स्वाइप करना पड़ता है, नहीं तो नहीं होता है। तो जो स्वाइपिंग है बहुत ही सिंपल सा फीचर है एंड उसको भी एप्पल ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रखा है। तो ये भी एक ऐसा फीचर है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। एक और पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है इसका फेस आईडी। अब फेस आईडी वर्क तो काफ़ी अच्छे तरीके से करता है, उसका कोई भी इशू नहीं है, बट जैसे ही आपका फ़ोन अनलॉक होता है तो हर बार आपको स्वाइप अप करना पड़ेगा। अनलॉक भी हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली स्वाइप अप नहीं होता है, जो कि एंड्रॉइड में हो जाता है। जैसे ही आप देखेंगे तो आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से कि आपको स्क्रीन डायरेक्ट अनलॉक करनी है, स्वाइप करना है, क्या करना है। तो ऐसा ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो वो भी एक ऐसा सिंपल सा फीचर है जो कि होना चाहिए, बट पता नहीं एप्पल को ये चीज़ें कितने दिनों बाद समझ में आएगी एंड कब ये फीचर ऐड करेगा। अब एक और पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है यहाँ पे वीडियो एडिटिंग। अब आप भी मेरी तरह अगर कंटेंट क्रिएटर है, आईफोन आप यूज़ करते हैं एंड उसी से आप वीडियोस वगैरह एडिट करना चाहते हैं, तो जब तक आप ओरिजिनल वीडियोस एडिट करना चाहते हैं काफ़ी बढ़िया है, कोई भी इश्यू नहीं होगा। जो iMovie सॉफ्टवेयर है काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, टोटली फ्री है। बट iMovie में एक दिक्कत ये है कि आप वर्टिकल वीडियोस एडिट नहीं कर सकते। जो आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हैं, उस तरह का वीडियो का वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। तो मतलब क्या कर रहा है एप्पल, ये ऑप्शन आपको नहीं मिलते। हालांकि उसके लिए आप दूसरे ऐप्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, बट फ्री ऐप्स में वाटरमार्क आते हैं एंड दूसरे ऐप्स आपको पे करने पड़ेंगे और उसके बाद मिलेंगे। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो आप ध्यान में रख सकते हैं अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं। तो उसकी वजह से भी मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं। नहीं करते हैं कोई भी बात नहीं है। अब एक और पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है इसका ब्लूटूथ। अब ब्लूटूथ में ऐसे तो कोई इशू नहीं है, बट जब भी आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके गाने वगैरह सुनते हैं तो जब भी किसी का फ़ोन आता है तो ये हर बार आपको पूछता है कि आपको कौन से स्पीकर से बात करना है, ईयरपीस से बात करना है, ब्लूटूथ से बात करना है या फिर स्पीकर फ़ोन पे बात करना है। अब जब मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट है तो जाहिर सी बात है मैं ब्लूटूथ से ही बात करूँगा, तो ये हर बात पूछता है। डिफ़ॉल्ट सेट करने का ऑप्शन मुझे कहीं पे नहीं दिखा है, अगर अंदर कहीं पे आता हो तो मुझे इतना पता नहीं है बिकॉज मैंने इतना ज़्यादा ढूंढा नहीं था। बट ये एक ऐसा ऑप्शन है जो होना चाहिए एंड अगर कनेक्ट है तो सिंपल सी बात है ना कि वो ब्लूटूथ से ही सुनेगा। ठीक है, ये भी होना चाहिए बट यहाँ पे नहीं है एंड ये भी एक चीज़ ऐसी है जो मेरे ध्यान में आई थी तो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। अब एक और दिक्कत के बारे में बात करी जाए तो वो है कैमरा ऐप में सेटिंग्स का ना होना।
अगर आप कैमरा के सेटिंग्स वगैरह चेंज करना चाहते हो तो आपको सेटिंग्स में जाना पड़ता है एंड वहाँ से जाके आप सेटिंग्स वगैरह स्विच कर सकते हैं, डायरेक्ट कैमरा ऐप से नहीं कर सकते। तो मतलब क्या चल रहा है, एंड्रॉयड में आप सब चीज़ें इजीली कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको पीछे जाना पड़ेगा, कैमरा बंद करना पड़ेगा, उसके बाद सेटिंग्स ओपन करना पड़ेगा, वहाँ पे कैमरा ढूंढना पड़ेगा, वहाँ से आप सेटिंग करेंगे, फिर कैमरा ऐप में आएंगे, फिर आप कैमरा यूज़ करेंगे। तो ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाती है। तो इसको भी सिंपल बनाया जा सकता था, बट सिंपल नहीं रखा गया है क्योंकि ये एप्पल है, ठीक है। फिर भी एप्पल के फैन बॉयज़ बहुत ज़्यादा है, तो ठीक है, ये एक सिंपल सा फीचर है। यहाँ पे आप शॉर्टकट भी दे सकते थे कैमरा ऐप में, जहाँ से आप डायरेक्टली सेटिंग में जाके सेटिंग चेंज कर सके, बट वो ऑप्शन यहाँ पे भी देखने को नहीं मिला है। अब एक और पॉइंट के बारे में अगर बात करी जाए तो ये जो मेरा आईफोन है ये iOS 16 पे चल रहा है एंड यहाँ पे अगर आप हॉटस्पॉट यूज़ करते हैं, जो बैटरी ड्रेन है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही तेज़ी से बैटरी ड्रेन होती है। नॉर्मल यूसेज में बैटरी लाइफ बहुत ही बढ़िया है, स्क्रीन ऑन टाइम भी काफ़ी बढ़िया मिल रहा था, मुझे 5.5 से 6 घंटे का मिलता था। बट जैसे ही मैं हॉटस्पॉट ऑन करता था तो सबसे ज़्यादा कंज्यूम बैटरी हॉटस्पॉट ही करता है। तो ये शायद iOS 16 का ही बग है, पहले नहीं होता था, बट iOS 16 के बाद ये बग नोटिस हुआ है, बहुत सारे लोग बता रहे हैं। तो ये तो हो सकता है कि अपडेट के बाद फिक्स हो जाए, बट अभी के लिए मुझे ये इश्यू फेस हुआ था तो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। तो ये सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो मुझे आईफोन के पसंद नहीं आए थे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये बुरा फ़ोन है, बट मैं कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा था इसको यूज़ करने के मामले में। अब इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो कि मुझे पसंद आए हैं, जैसे कि इसका बिल्ड क्वालिटी वो काफ़ी बढ़िया है एंड जो साइज़ है वो भी काफ़ी बढ़िया, एकदम ही कॉम्पैक्ट है। कैमरास के रिजल्ट के बारे में बात करी जाए तो काफ़ी बढ़िया है, अराउंड 50 to 60,000 आपको ये बेस्ट कैमरा देखने को मिलता है, इससे बेटर कैमरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड स्पेशली अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करी जाए तो बहुत ही बढ़िया है। तो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव्स भी है यहाँ पे। उसके अलावा जो स्पीकर का आउटपुट है वो काफ़ी बढ़िया लगा था एंड बैटरी लाइफ है वो काफ़ी बढ़िया है, बट जो चार्जिंग टाइम है वो अगेन ज़्यादा है। तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव्स है, कुछ नेगेटिव्स है। एंड अगर आप सिक्योरिटी वाइज भी देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर देखने को मिलता है। जब भी आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो तुरंत ये पूछता है कि ऐप मांग रहा है आपसे परमिशन आपको ट्रैक करने की, तो ये आपको बताता है, अगर आप बोलेंगे तो ही वो ट्रैक कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो यस, डेफिनेटली अगर आप सिक्योरिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो बहुत ही बढ़िया है। तो यस, यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव्स भी है, बट मेरे यूसेज पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखते तो मुझे पॉजिटिव से ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव्स दिखे हैं। तो इसीलिए ही मैंने डिसाइड कर लिया कि चलिए वापस हम एंड्रॉइड पे ही स्विच हो जाते हैं, बहुत ईजी है एंड सारी चीज़ें अच्छे से होती है, हम वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो इसीलिए मैंने वापस स्विच कर लिया एंड्रॉइड पे। एंड लास्ट में यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जब मैं स्विच कर रहा था एंड्रॉइड पे तब भी मुझे यहाँ पे एक इश्यू नोटिस हुआ। वो इश्यू ये है कि जो आप व्हाट्सएप है अगर आप वो स्विच करना चाहते हैं वापस एंड्रॉइड में, तो वहाँ पे या तो आपको पिक्सेल का फ़ोन चाहिए या फिर सैमसंग का फ़ोन चाहिए, दूसरे कोई एंड्रॉइड फ़ोन है तो वहाँ पे स्विच नहीं होता है। तो ये भी थोड़ी दिक्कत वाली बात लगी है। हर एक कंपनी के लिए होना चाहिए एंड स्विच करने का ऑप्शन मिलना चाहिए, जो कि अभी के लिए तो नहीं था। एंड्रॉइड 12 के बाद के जो भी फ़ोन्स है वहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा, ऐसा गूगल ने कहा था। गूगल में भी आर्टिकल दिया गया है, वहाँ पे उसका एप्लीकेशन भी बताया गया है, बट नेट पे बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे कहीं पे भी वो एप्लीकेशन नहीं दिखा है, ठीक है। तो अगर आप आईफोन से एंड्रॉइड में स्विच करते हैं, सैमसंग का डिवाइस नहीं है या फिर पिक्सेल नहीं है, तो डेफिनेटली आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो बस अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के मज़ेदार कंटेंट्स में लेके आता रहता हूँ। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।